क्या आपने सीखना बंद कर दिया है? अगर आपने सीखना बंद कर दिया है तो पॉकेट में पैसा आना भी बंद हो जाएगा अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यही नियम है पैसा कमाने का। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं लोकल मार्केट में और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो सीखना शुरू करिए। मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर कर रहा हूं वन ऑफ माय डायमंड मेंबर राज नारंग जी की। वो अपनी कहानी शेयर करेंगे कि पिछले 15 सालों में उन्होंने कैसे बिजनेस करा, किस तरह से स्नैक इंडस्ट्री में आज अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करके एक नेक्स्ट लेवल पैसा बनाया, पर कामकाजी एकेडमी में आने के बाद में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे अपने बिजनेस को सिस्टम वाइज आज लेकर चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ऑनलाइन प्रोडक्ट मॉडल को सीख रहे हैं। उनकी कहानी जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक ऐसा प्रॉफिटेबल मॉडल बनाना है जहां एटलीस्ट 5 लाख रुपए महीने के आपको आसानी से मिल जाएं। तो इस वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा कि कैसे आज के समय में अपना बिजनेस बना रहे हैं एक सिस्टम वाइज, और सिस्टम वर्क करते हैं और लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। अगर हम किसी से 10 रुपए लें ना तो उसको 10 रुपए का हक आना चाहिए। तुम्हारा फादर 3 फैमिली का खर्चा एक काम से निकाल रहे हैं, तुम क्या अकेले अपना खर्चा नहीं निकाल पाओगे? तो जैसे जैसे आप नया कुछ ना कुछ छेड़छाड़ चलती है तो कुछ चीजें सक्सेस होती है, कुछ नहीं भी होती है। तो राज जी, आप बताइए अपने बारे में कि कैसे आखिर आपके ये बिजनेस की शुरुआत रही। ऐसा है सर कि मेरे फादर एक कंटीन कंट्रैक्टर थे, फिरोजपुर में ITI मतलब उनकी कंटीन थी। तो वो वहाँ से 10-15 साल से, वो 20 साल से ही कर रहे थे उस कंटीन को, लेकिन हर साल उसका ठेका होता था। तो 1-2 बार पहले भी छूटी थी उनकी कंटीन, लेकिन जो नया ठेकेदार आया था वो कर नहीं पाया था, तो मेरे फादर को बुलाकर वो दे देते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो खुद भी परेशान हो गए थे। मेरा जो सिटी कोटकपुरा है, ये 1 घंटे का रास्ता है फिरोजपुर से। वो डेली अप डाउन किया करते थे। पहले तो हम लोग फिरोजपुर में ही रहते थे, फिर जब यहाँ पे आए तो डेली अप डाउन करते रहे। हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे थे उस समय। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही फिर मैं अपने बीच में मैं शूज का काम शुरू किया था जी। मैंने सबसे पहले मेरे फादर ने मुझे शूज का काम करवाया था। तो मैंने उन्हें बोला था मुझे हलवाई लाइन का काम नहीं करना। तो ऐसे ही एक बार मेरे फादर साहब की फिर वो कंटीन छूट गई, मतलब ठेका नहीं मिला। तो वो कहने लगे यार कि क्या काम करें। तो मैंने उन्हें को बोला था, मैंने कहा कि पापा आप मतलब मट्ठी वट्ठी पिन्नी विन्नी बनाया करते थे कंटीन में, लोग कितने चाव से खाते थे, आप वो ही शुरू कर दो यहाँ पे। तो मेरे फादर ने अकेले नहीं, मतलब मेरी मदर ने साथ दिया उनका। हम भी थोड़ी बहुत हेल्प करते थे। तो उन्होंने खुद ही जैसे मैदा बनाना, मट्ठी बनाने, पिन्नी बनानी, ये वो, और होलसेल में मतलब दुकानों पे सेल करने जाने लग शुरू कर दिया। वो काम मतलब आइटम जो भी बनाते थे ना, मेरे फादर का एक था सपना, वो कहते थे कि यार अगर हम किसी से 10 रुपए लें ना तो उसको उस 10 रुपए का हक आना चाहिए, कि वो खुश हो जाए कि हाँ यार हमारे पैसे वसूल हो। तो इस तरह उन्होंने जब शुरू कर लिया काम, तो काम बढ़ता चला गया। और हम लोग शूज वाली दुकान पे, हमारा डाउनफॉल था वहाँ पे, हमें एक्सपीरियंस नहीं था उतना, तो हमारी सेटिंग नहीं हो पाई। तो हमारे फादर ने मुझे कहा कि यार तुम कपड़ा काम यहाँ पे बहुत बढ़ गया, क्योंकि पहले तो मदर और हम लोग तो 1-2 घंटे लगवाते थे साथ में, दिन भर तो वही काम करते थे। और फिर बाद में बोले कि यार फिर लेबर रखनी शुरू कर दी, 2 से 3 आदमी हो गए, 3 से 4 हो गए। तो वो कहने लगे कि यार भी तुम्हारा काम वहाँ है नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ मेरे साथ। तो मैं और मेरा भाई, हम बराबर के ही है, मेरे साल छोटा है, एक ज्यादा छोटा है हम। तो हम तीनों आदमी मतलब फिर लगे बड़े साथ में शुरू हो गए। और ऐसे ही 1-2 साल मुझे हुए थे काम करते हुए। तो मैं, एक आदमी मेरे रिश्तेदार थे वहाँ मोगा चैट के अंदर, तो उन्होंने दिल्ली में काम किया था नमकीन का। तो मैं उनसे बात करने चला गया, मैंने ऐसे अपनी जानकारी के लिए कि यार आप नमकीन का काम कैसे करते थे, इसमें क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि जो भाई नमकीन का काम है ना, ये एक समुद्र में काम करने जैसा है, कि आप जितनी दूर तक मर्जी इसको बेच सकते हो। लेकिन जो तुम काम कर रहे हो वहाँ पे, लड्डू बना रहे हो या बालूशाही, वो ये काम है उसको एक छोटी मार्केट में कर सकते हो, क्योंकि वो ताजा चाहिए रोज। मीट है, सौदा ऐसा होता है दूसरे दिन 5 दिन के बाद उसकी वैल्यू वो रहती नहीं है। तो नमकीन लेकिन ऐसा है, और इसको आपने बनाया, ठंडा हुआ, पैक किया और बेचो जहाँ पे मर्जी बेचो। तो मेरे को वो बात जम गई, मैंने सोचा कि यार मुझे ये काम करना है।
तो मैंने अपने पापा से बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो बोले कि यार मैं इतना नहीं संभाल पाऊंगा, मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है, तुम कर लो। अगर तुम्हारी फिट बैठ गया तो तुम्हारा, अगर लॉस हो गया तो तुम वापस यहाँ चले आना, हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। तो ऐसे ही सर शुरू मैंने वैसे 1-2 महीने ले लिए, क्योंकि मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर पिट जाऊं। लेकिन बस ऐसे ही एक दिन मैंने बनाकर, मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे मोटिवेट बहुत किया कि यार तुम्हारे फादर 3-3 फैमिली का खर्चा एक काम से निकाल रहे हैं, तुम क्या अकेले अपना खर्चा नहीं निकाल पाओगे? तो इस तरह मैंने मन बना लिया कि करूंगा। फादर साहब ने मेरे को सामान वामान बाजार से उधार लेकर दिया। बर्तन भी आपको जैसे मैंने बताया था कि यार क्योंकि उनकी मार्केट चल पड़ी थी, इसलिए वो सामान उनको मिल रहा था। उनको बोला कि यार सामान ले लो और आराम से पैसे देते रहना और कर लो शुरू। बस ऐसे ही आ गया जी, मैं काम ग्रेट। करते करते ऐसा। फादर के सपोर्ट से और एक फ्रेंड के मोटिवेशन से आपने नमकीन का एग्जैक्टली मार्केट को चूज करा। आखिर आपकी जो जर्नी रही है, इस जर्नी में आपने कई सारे डाउनफॉल देखे हैं, कई बार आपने बिजनेस में अप भी देखा है। पूरा जर्नी का थोड़ा सा अगर एसेंस ऑफ पूरा अगर समझें, समराइज करें, तो यहाँ जो मेजर आपने इस इंडस्ट्री को समझा है, आखिर कैसे ये इंडस्ट्री वर्क करती है, क्या आपने कस्टमर्स कैसे बनाए, और आपका जो बहुत अच्छा तरीका ये रहा कि आप ट्रेडिशनल वे में एक अच्छे बिजनेस ओनर की जो पहचान होती है कि खुद से आपने सेल्स करा, स्टार्टिंग में बिजनेस को बनाया, धंधे को बनाते हुए विजिट करते गए, चाहे आपने मार्केट छोटी रखी, बट तरीका बहुत अच्छा था। नहीं तो कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट सेल्स पे नहीं जाते हैं, मार्केट नहीं करते हैं, ये आपने अच्छा करा। तो ऐसे बिजनेस ओनर जो नया स्टार्ट करेंगे स्नैक इंडस्ट्री में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने स्टार्ट करा था, वो मेन चीजें कैसे उनको आगे करनी चाहिए? वो तो सर जब आपको माल बेचने जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है सर, और कस्टमर को टाइम भी देना पड़ता है, उसकी सुननी भी पड़ती है, कुछ इधर की उधर की जो भी है। अगर आपको, जैसे आप कहते हैं कि रिपीट सेल करनी है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है, और मेहनत ही सब सफलता की कुंजी है सर। यस। तो तो वो जो 20 साल और में आपने जो एक्सपीरियंस अनुभव करे मार्केट में, स्नैक इंडस्ट्री में, वो क्या चीजें रही? जैसे कि आपने कई बार मुझे बताया है कि आप जब मार्केट में जाते थे तो नए नए प्रोडक्ट्स का डिमांड आता था, फिर आप उन नए प्रोडक्ट्स को बनाते थे। कभी आपने नए प्रोडक्ट्स बनाए, लॉस भी खाया, कभी आपने उनसे बहुत पैसा भी बनाया। तो मेजरली आपको ग्रोथ एक प्रोडक्ट में दिख रही है कि एक प्रोडक्ट मैं चला सकता हूँ। तो वो पूरा जर्नी में क्या क्या आपको चीज सीखने को मिली है, क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है, वो थोड़ा सा शेयर करें सबके साथ में। जो जो जब तक हम नई नई इनोवेशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो एक तो इंटरेस्ट भी बना रहता है। अगर हम कुछ एक ही प्रोडक्ट्स में बैठे रहें, उसी को लेकर बैठे रहें, तो वो कई बार आदमी रूटीन से बोर हो जाता है, आपको समझती है। तो जैसे जैसे आप नया कुछ ना कुछ छेड़छाड़ चलती रहती है, कुछ चीजें सक्सेस होती है, कुछ नहीं भी होती है। ये तो हमेशा से चलता रहता है, ये बिजनेस इसी को तो कहते हैं सर, अप एंड डाउन इसमें आते रहते हैं। और जब छक्का लग जाता है तो सब कुछ बाउंड्री के बाहर हो जाता है। यस। तो आपके ये अच्छा है कि आपने बताया इनोवेशंस एंड मार्केट को डिमांड के समझते हुए अपने नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करते रहें। मैं आपसे एक चीज़ से काफ़ी इंस्पायर रहा, वो फेज था आपके लाइफ में जब आपने एज अ बिजनेस में ग्रोथ भी करी और पैसा भी बनाया और अपने बच्चों के वो जो ड्रीम्स थे वो भी पूरे करे। बट एक मैं चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज भी बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में या लोकल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री की वो वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने परिवार को आगे बहुत कुछ दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट जब बन जाता है मार्केट और सेल्स अगर आप सीख जाएं तो कितना पैसा आप बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं इस एकेडमी में भी, मैं भी देखता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। कितना पैसा कमा सकता है? क्योंकि लोगों को लगता है 10-20 हज़ार आ जाए, 50 हज़ार, कितना कमा सकते हैं वो आपके हिसाब से? नंबर्स थोड़ा सा बताएं कि हाँ हो सकता है। ऐसा है ना, मैं ये समझता हूँ सर, सबसे पहले तो आदमी का अपना माइंड सेट होना चाहिए कि वो अपने आप को कहाँ पे पाता है कि वो कहाँ खड़ा है। अब जैसे कि मैंने शुरू में लटके झटके खाए हैं, लेकिन मेरे को सर्विस कभी पसंद नहीं आई। मुझे सर्विस देनी है, मुझे लेनी नहीं। तो ये सबसे पहली भी तो यही मेरे अंदर थी, मुझे लोगों को काम देना, ना कि मुझे किसी के नीचे काम करना। इसी वजह से मैंने दिन पर रात एक किया था उस समय।
कि लौटूंगा नहीं आप पीछे। लेकिन ऐसे है कि तो उसके लिए धुन चाहिए किसी भी काम से। अगर आप पैसे की तो कोई अंत नहीं है इस काम में। मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस में तो आप एक आदमी कहीं तो आप खुद सर्विस कर रहे हो 40-50,000 60,000 ले लो ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे अब मेरे जैसा एक छोटा सा बिजनेसमैन बैठा है 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए सर्दी के सीजन में 4 लाख रुपए तो मैं लोगों को पे देता हूँ। मेरे पास इतने आदमी हो जाते हैं 2-2.5 लाख तो अब भी मेरा चलता रहता है। अब सोचिए 2 आदमी 3-4 लाख रुपए पे देता होगा तो उसके लिए काम करना कहाँ आसान होता है। तो उसके लिए थोड़ा माइंड तो खुला ही चाहिए। यस, सो इट मींस स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है और थोड़ा डेयरिंगनेस होना चाहिए। अनलिमिटेड ऐसा है। यस, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इसके बाद में एक और क्वेश्चन रहेगा कि कई लोगों का जो स्टार्ट करने का तरीका रहता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अभी इस मार्केट को देखते हुए जो हमने एक स्टार्ट करने का तरीका देखा है कि प्रोडक्ट सैंपल करें, मार्केट को फाइंड आउट करें और फिर देन डिमांड आप पता करके हुए प्रोडक्ट को लॉन्च करें। जैसे आपके फादर साहब थे और आपके फादर के साथ में और भी लोगों ने आपको एडवाइस करा, नमकीन द बेस्ट प्रोडक्ट। बट कई लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं प्लांट सेटअप में सारी चीज़ें और फिर सीखते बाद में। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टार्ट करने का तरीका कैसा है, कैसा रखें, और इस एकेडमी में जो मैंने सिस्टम्स बिल्ड करे हैं उनसे कैसे उनको हेल्प मिल सकती है, वो मैं आपसे एक अनुभव के तौर पे जो भी आपका अनुभव है और फिर कैसे आप एज अ मेंबर आप बता सकते हैं वो बताएं। ऐसा सर जो जैसे मैं आपसे जुड़ा इसीलिए हूँ क्योंकि मैं जहाँ तक आ सकता था अपनी जहाँ पे मेहनत और ये वो चाहिए था वो तो मैं करके आ गया। लेकिन आज जो नई टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे हम बिजनेस को खुला सकते हैं या ब्रांड बन सकते हैं, उसके लिए आप जैसे मेंटर की जरूरत है। उसके बिना पार नहीं होगा आदमी का, क्योंकि हमारी नॉलेज जितनी है हम उतनी तक यूज करके इतना ही कर पा सकते थे। इसलिए जैसे कि हर काम में रिसर्च की भी जरूरत है, हर काम में आगे बढ़ने के लिए सलाह की भी जरूरत है, तो उसके लिए मेंटर की तो जरूरत है ही। तो जब तक मेंटर नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। ग्रेट। सो कई लोगों का जो स्टार्ट करने का तरीका रहता है वो गलत होता है, आपका स्टार्ट करने का तरीका बहुत अच्छा रहा है। तो आप एक जो शुरुआत करना चाहते हैं, लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको कैसे सलाह देना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए स्नैक इंडस्ट्री का बिजनेस, रिसर्च कैसे करें, थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें। सर वो तो डिपेंड करता है आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन पे, वो कितना लायक है। क्योंकि देखिए अगर कोई आदमी आज काम करना चाहे जिसके पास पूरा खुला पैसा हो तो वो एकदम से छा सकता है, क्योंकि जैसे डिजिटल मीडिया है, जैसे आप बता रहे हो कि सारे सिस्टम यूज करके वो जैसे रातों रात पैसे बनाने वाला काम हो सकता है। लेकिन अब जब मेरे जैसा आदमी होगा तो बिल्कुल नीचे से शुरू होगा। तो जैसे आप बताते हैं आपका बहुत बढ़िया वे है कि पहले आप वो प्रोडक्ट लेके ही बेच लीजिए, तो सबसे सस्ता और आसान काम है, खुद बेच लें आप। अगर शुरू ही करना हो आपने, तो आपके पास मतलब फाइनेंशियली आप नहीं है उतने, तो आप प्रोडक्ट लो, उसमें कुछ खर्चा नहीं है। आप एक व्हीकल लेते हैं छोटा, कोई मोटरसाइकिल ये वो, तो उसमें माल रखो, कहीं भी बेचो पूरा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, मार्केट का भी पता चलता जाएगा, ऐसे ही आप सक्सेस हो जाएंगे जी। ग्रेट। So thank you so much for the giving this very lovely experience. I hope आपने राजनारंग जी की इस कहानी को देखकर कहीं ना कहीं बहुत कुछ लर्निंग ली होगी। आज अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, तो यही सिस्टम आपको लगाने हैं जो मैंने आज डिस्कस करे थे उनके साथ में। और जो आपकी कहानी रहेगी वो भी इसी तरह से रहेगी, जहां आप जीरो से शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेवल जब आप जाएंगे तो इसी फेज में आपको चलना है। बट मैं ये कहूँगा आप सीखते रहिए, हमेशा इम्प्लीमेंट करते रहिए वो जो चीज़ें मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में सिखा रहा हूँ, तभी जाकर आप बहुत नेक्स्ट लेवल पैसा बना पाएंगे, क्योंकि मैं एक सिस्टम वाइज आपको सिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।